वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मीनियंस। आज के इस वीकली वेबिनार में हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पढ़ेंगे जो कि बेसिकली कैंडलस्टिक इंगल्फ पैटर्न बेस्ड स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी बेसिकली दो कैंडल की बेस पे है, जिसमें एक साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरी कैंडल साइन ऑफ कंफर्मेशन होती है। तो होपफुली सब स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली वेबिनार। फॉरेक्स मार्केट में हमेशा हर चीज एक पेयर की फॉर्म है जिसको ट्रेड किया जाता है। अब फॉरेक्स मार्केट में आपको जो चार्ट नजर आते हैं, ये बेसिकली इस पर्पज के लिए होते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन ग्लोबली हो रही होती हैं, जब उनकी एक इनपुट आती है सिस्टम में तो उसकी बेस पे ये चार्ट क्रिएट होता है। अब हर बंदे की अपनी फिलोसफी है। कोई कहता है जी मार्केट में सिर्फ एल्गोरिथम ट्रेड करते हैं, जो आईसी मार्केट बेस्ड ट्रेडर हैं। ठीक है, चले खैर, फॉरेक्स की थोड़ी सी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है कि यहाँ करेंसी ट्रेड होती है। उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास ये कुछ चार्ट है। अब यहाँ सिर्फ कैंडलस्टिक की बात करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंट टाइप की कैंडलस्टिक्स हैं, यहाँ मैं कुछ के एनोटेशन के साथ आपको समझा दूंगा। अब यहाँ जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक कलर मैंने वैसे बुलिश के लिए यूज किया है। कलर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कलर को अपने माइंड से स्किप कर दें कि जो रेड है वो बेरिश होता है, या जो ब्लू या ग्रीन है वो बुलिश होता है या बेरिश होता है। कलर आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर बुलिश कैंडल है तो इसके ऑपोजिट जो कलर होगा वो आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक बेरिश कैंडल हो सकती है। ठीक है, कलर स्कीम आप कोई रख लें। सबसे पहले कैंडलस्टिक की थोड़ी सी हम ना समझते हैं कि इनकी एटोनॉमी क्या है, क्या रीजन है, क्या चीजें हैं, क्यों कैंडलस्टिक को देखते हैं। अच्छा, अब ये जो कैंडलस्टिक्स हैं, इसमें ये अगर बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, तो जो कैंडल की बॉडी होती है, क्योंकि यहाँ कोई बेसिक ट्रेडर तो नहीं है, अगर कोई हुआ भी तो अपना हैंड रेस करेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो कैंडल की बॉडी होती है, ठीक है, ये बेसिकली बैंक का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करती है। बैंक का मतलब ये है कि जो हमारे बड़े बड़े बैंक्स हैं, ठीक है, कैंडल की बॉडी इस चीज को प्रेजेंट करती है। और जो कैंडल की विक होती है, ठीक है, जिस तरह ये विक्स है, तो ये रिटेल ट्रेडिंग को, रिटेल ट्रेडिंग से मुराद है कि जो इन एक्सपीरियंस या हमारे जैसे छोटे छोटे ट्रेडर हैं, ठीक है, ये उसको प्रेजेंट करती है। ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए वीक है, और ये बैंक्स के लिए, जिसे हम सिंपली कह देते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये बाहर आपको लगेगा बिल्कुल बेसिक नॉलेज का वेबिनार है, लेकिन इसमें दो से तीन बातें ऐसी होंगी जो आपकी ट्रेडिंग को एक अच्छा इम्पैक्ट देंगी। ठीक है, जिसमें आपको काफी फायदा होगा। सुनते रहिएंगे तो इंशाल्लाह आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, जो कैंडल की विक होती है ये रिटेल ट्रेडर को प्रेजेंट करती है, और ये जो कैंडल की बॉडी है बिग इंस्टीट्यूशंस को। अच्छा, ये बेसिकली कैंडलस्टिक कैसे आई? ये एक जैपनीज पर्सन था, उसका मुझे नाम याद नहीं है। जैपनीज पर्सन था, वो एक किसान था। वो चावल की कुछ कहते हैं चावल, कुछ कहते हैं गंदम। अब जितने मुंह उतनी बातें। तो सिंपली ये कह रहे हैं कि वो एक फार्मर था। वो जब भी अपनी एक एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट को काश्त करता था और मंडी में जाता था उसको सेल आउट करने, तो वो सोच के जाता था ये चीज मैंने इतने की सेल करनी है। जब वो मार्केट में जाता था तो मार्केट या तो उस रेट से ऊपर निकल जाती थी या उस रेट से नीचे होती थी। यानी कि अगर उसकी आस्किंग प्राइस फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये है तो मार्केट 80 रुपये पे चल रही है। अच्छा, अगले दिन वो सोच के जाता है जी मैंने आज 80 रुपये की बजाय मैंने 200 की खरीदनी है, तो वो 200 से मार्केट होके 150 पे आ जाती थी। फिर वो क्या करता था, वो जिस दिन मार्केट में जाता था उस दिन मार्केट की कंडीशन को मैच और मार करने के लिए वो एक कैंडलस्टिक बना लेता था। अब इस चीज का क्या मतलब है? अब इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो वीक होती है ये रिटेल ट्रेडर को प्रेजेंट करती है। इसको मैं थोड़ा सा, ये समझ लें कि कैंडलस्टिक की वीक है। एक ही जगह पे हम सारी कैंडलस्टिक्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ मैनुअल डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए एक ही जगह पे। कलर मैंने ब्लैक कर दिया है। फॉरगेट के ये बुलिश है या बेरिश है, कलर मैंने इसका ब्लैक कर दिया है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि किसी भी जगह पे जब हम मार्केट की बात करते हैं तो उस कैंडलस्टिक में चार प्राइसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बुलिश कैंडल है, तो इसमें ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोज है, और ये इसका ओपन है।
ठीक है। अब जब भी किसी कैंडल की बॉडी उसकी विक से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, जैसे ये आपके सामने नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में उस साइड का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। यानी सपोज कर लें कि अगर ये मार्केट हमारी बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये अगर बुलिश कैंडल है तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में रिटेलर्स, यहाँ मार्केट जब यहाँ ओपन हुई इस पॉइंट पे, तो रिटेलर ने इसको बड़ा जोर लगाया नीचे खींचने के लिए, लेकिन एट दी एंड बिग इंस्टीट्यूशंस ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कि मार्केट को ऊपर ले गए। जब मार्केट फुल हाई पे थी तो लोग और कुछ रिटेलर्स ने यहाँ बाय करने की कोशिश की मार्केट का मोमेंटम देके, तो मार्केट वापस थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ क्लोज होगी। अब ये जो विक्स हैं, ये मैनिपुलेशन है, ये हमारे लेक्चर में डाटा सारा अवेलेबल है, वो इंशाल्लाह आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ मार्केट कैंडलस्टिक की सेंस को समझना है। यानी कि कैंडलस्टिक की बॉडी जितनी बड़ी होगी और विक्स जितनी छोटी होंगी, इसका मतलब है कि उतना ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है। अब ये है बुलिश कैंडल। अब अगर इसकी मैं कैंडलस्टिक की बॉडी थोड़ी सी कम करता जाऊं, अब अगर कैंडलस्टिक की बॉडी में कुछ ऐसी बना देता हूँ, ठीक है। पहले कैंडलस्टिक की बॉडी बहुत ज्यादा थी, अब कैंडलस्टिक की बॉडी बहुत छोटी है। इसका क्या मतलब है कि इसमें इतना ज्यादा बुलिश मोमेंटम नहीं रहा। ये अब ऐसी कैंडल है जिसमें विक्स ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं और कैंडल की बॉडी थोड़ा डोमिनेट कर रही है। यानी मार्केट ने जितना बाय साइड का मोमेंटम या जितना बाय साइड को पुल लगाया, और कैंडल की बॉडी ने जितना लो साइड को पुल लगाया, वापस आके मिडिल में क्लोज होगी। इसका क्या मतलब है कि ना तो बायर विन किया यहाँ इतना ज्यादा, ना सेलर विन किया। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मोर लाइक अ स्पिनिंग टॉप। ठीक है, स्पिनिंग टॉप। इसी तरह अगर मैं इस कैंडल की शेप्स बनाऊं, जिसमें मोस्टली जिसको हम कहते हैं कि इनडिसीजन कैंडल, जिसमें हमें ये नहीं पता लगता कि बायर विन किए हैं या सेलर विन किए हैं, उसमें क्या होता है, कैंडल की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती जाती है, इस तरह। ठीक है। और अगर हम इसकी तीसरी कैंडल की बात करें, तो उसमें यह है कि ये बिल्कुल कैंडल की विक की तरह इसमें एक पिन बार बन जाती है, इस तरह। इसे हम कहते हैं पिन बार। ये है स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप, और ये क्या है, पिन बार। अब अगर इसकी बात करें जिसमें थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम नजर आ रहा है, और ये बिल्कुल अगर ऐसे बने तो इसे हम कहते हैं हैंगिंग हैमर। ये बिल्कुल एक हैमर की तरह है, इसे हम कहते हैं हैंगिंग हैमर। और ये जो पिन बार है, ये यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, इसको पिन बार ही कहते हैं। ये पिन बार है, ये हैंगिंग हैमर है। अच्छा, अब अगर इसको हैंगिंग हैमर, हैंगिंग मैन, इसको भी हैंगिंग हैमर, हैंगिंग मैन कहते हैं, सिर्फ कैंडल की बॉडी से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब अगर कैंडल की बॉडी ऊपर से यहाँ नीचे आ जाए तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक की थोड़ी सी एक है कि किस तरह की शेप्स होती हैं। अब जहां जहां ये शेप्स बनेंगी, ठीक है, जहां जहां ये शेप्स बनेंगी, जिस जिस पॉइंट पे, वहां वहां मार्केट शॉर्ट टर्म रिवर्सल देगी। अब ये हमने कैंडलस्टिक में पढ़ा है, लेकिन क्या ऐसा ही होता है? और अगर ये होता है तो कब कब होता है? अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? अब इस चीज को समझना जरूरी है। लेकिन इस वेबिनार में हम सिर्फ थोड़ी सी बेसिक की बात करेंगे, इसको चार्ट पे चेक करेंगे कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को फॉर द टाइम बिंग। और ये बिल्कुल आइडियल केस आपको कम ही मिलेगा, लेकिन हम इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देखेंगे। जिस तरह अगर हम इन्वर्टेड हैमर की बात करें, एक ये इन्वर्टेड हैमर बना है, देखें, ये देखें, जिस तरह ये हैंगिंग, ये इन्वर्टेड हैमर बना है, तो उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ बुलिश थी, फिर मार्केट बेरिश गई। इन्वर्टेड हैमर क्या करता है कि अगर मार्केट बुलिश आ रही हो तो इन्वर्ट हैमर को अगर हम थोड़ा सा जूम करके, क्योंकि एक एक कैंडलस्टिक को ड्रा करना मुश्किल है, तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, मार्केट यहाँ बुलिश आ रही थी, अब इन्वर्टेड हैमर बना है, तो विक क्या प्रेजेंट करती है कि रिटेल वॉल्यूम, और बॉडी क्या प्रेजेंट करता है, बिग इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब है कि रिटेल ट्रेडर ने ऊपर को लेके जाना चाहा, लेकिन जब ये कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ बिग इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट अगर बुलिश है और लेफ्ट साइड पे हमें कोई सपोर्ट या फेयर वैल्यू गैप में अगर कोई इंडिकेशन मिलती है, तो उसमें अगर ये पैटर्न बनता है तो हम यहाँ एक सेल ले सकते हैं। ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, वहां क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर, और मार्केट ने रिजेक्शन दी है। ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे कहीं बात करें स्पिनिंग टॉप की, जिस तरह ये एक स्पिनिंग टॉप है, तीन तीन से चार कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं यहाँ, ये देखें। ठीक है।
ये स्पिनिंग टॉप है, ये हैंगिंग मैन है, फिर स्पिनिंग टॉप है, फिर ये हैमर है आपका। मार्केट बुलिश थी, हैमर क्या करती है, जिस तरह पंजाबी में बात करें किसी चीज को तोड़ना, तो हैमर ने क्या किया, मार्केट बुलिश मोमेंटम में आ रही थी, इस हैमर ने इसका मोमेंटम तोड़ा और मार्केट देखें फिर बेरिश चलेगी। ठीक है। और यहाँ हमारे पास कॉन्फ्लुएंस क्या है, कॉन्फ्लुएंस सिर्फ हमारे पास है क्यूएमएल लेवल। अब क्यूएमएल लेवल उन लोगों को पता है जो हमारी कम्युनिटी में पुराने हैं, जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप जोन कहते हैं। ये वो जोन है जिस जोन ने लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है। तो मार्केट को वहां से रिजेक्शन मिली है, स्पिनिंग टॉप, हैमर, स्पिनिंग टॉप, हैमर, और मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ बात करें, मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश है, स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट बुलिश आ गई। ठीक है। ये देखिए, मार्केट मोमेंटम ऊपर जा रहा है, मार्केट गिरना शुरू हुई, ये दरमियान में पिन बार बनी है, जिसको आप हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं, मार्केट का मोमेंटम फिर शिफ्ट हो गया। अब ये सिंगल कैंडल बेस, कि हम सिंगल कैंडल की बेस पे हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ एग्जांपल आपको ऐसी दिखाऊंगा जहां सिंगल कैंडल की बेस के बाद भी मार्केट कोई खास उस तरह का रिएक्शन नहीं देती जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जिसकी एक एग्जांपल ये है आपके सामने, ये देखें, ये क्या बना है, ये बना इन्वर्टेड हैमर। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इन्वर्टेड हैमर में ऊपर टेल वॉल्यूम डोमिनेट नहीं किया, बिग स्मार्ट मनी का वॉल्यूम डोमिनेट किया, तो मार्केट नीचे जा सकती है लेकिन नहीं गई। क्यों? क्योंकि हम सिंगल कैंडल बेस हम डिसीजन ले रहे थे। तो सिंगल कैंडल बेस डिसीजन कभी नहीं लेना, हमेशा नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। इसीलिए वो लोग जिन्होंने लास्ट वॉल्यूम बेस्ड वेबिनार अटेंड किया है कि अगर एक कैंडल इस तरह बनी है, तो उसके बाद जिस तरह एक ये कैंडल है जिसको हम इंडिसीजन कैंडल कह सकते हैं, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक इनगल्फ पैटर्न चाहिए। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये कंफर्मेशन कैंडल है। अब क्यों, अब आपको समझ आ गया कंफर्मेशन कैंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंगल कैंडल ने इनडिसीजन शो किया। अब इसमें हमें शो तो हुआ कि मार्केट ने ऑर्डर्स लगाए हैं, ऊपर वीकनेस है, नीचे स्ट्रेंथ आई है, लेकिन साथ में कंफर्मेशन कैंडल चाहिए थी, जो कि यहाँ नहीं बनी। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो ऑर्डर्स लगे हैं वो बाय साइड के लगे हैं। इसलिए जब नेक्स्ट बाय कैंडल क्लोज हुई है, तो रिटेल ट्रेडर ने बड़ा जोर लगाया इसको नीचे पुश करने का, मार्केट नीचे नहीं गई, फिर ऊपर निकल गई है। ठीक है। इसलिए जो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर हैं, या जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि इस वेबिनार से आपको एक चीज क्लियर होगी और आपको फायदा होगा, वो ये पैटर्न है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है फॉरेक्स मार्केट में, जिसको हम कहते हैं इनगल्फ पैटर्न। इनगल्फ पैटर्न, इनगल्फ पैटर्न क्या होता है, इनगल्फ पैटर्न बेसिकली कहते हैं कि जो प्रीवियस कैंडल होती है, मार्केट जो उसका हाई और लो है, मार्केट उसके अगर तो वो बुलिश कैंडल है या बेरिश है, तो मार्केट उसके हाई को पूरा कवर करे, इनगल्फ करे। इनगल्फ का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक उसको पूरा कवर कर ले। बेसिकली हमने जब भी ये पैटर्न देखना है, हमने कहाँ देखना है, जहां हमें साइन ऑफ वीकनेस नजर आए। और साइन ऑफ वीकनेस कौन सी कैंडल्स शो करती हैं, ये वाली कैंडल्स, ये पिन बार पैटर्न है। ठीक है। जहां जहां हमें ये कैंडल नजर आएगी, ये साइन ऑफ वीकनेस है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अगर ये मार्केट की रेजिस्टेंस पे बनी है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर ये वहां बनी है तो ये साइन ऑफ वीकनेस है, अगर ये बाय साइड मोमेंटम में बनी है तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। और साइन ऑफ कंफर्मेशन क्या होगी, इन गल्फ पैटर्न। इन गल्फ पैटर्न क्या होता है वो आपने देख लिया, जिस तरह अगर यहाँ मार्क करें तो कौन कौन सा इन गल्फ पैटर्न है, इसमें एक ये इन गल्फ पैटर्न है, ये इन गल्फ पैटर्न है, और ये इन गल्फ पैटर्न है। ठीक है। अब थोड़ा सा हमने कैंडलस्टिक का बता दिया, इस वेबिनार को इतना भी बेसिक नहीं करना है कि हम बिल्कुल कैंडलस्टिक पे रह जाएं। इंशाल्लाह आप हमारी कम्युनिटी में आएंगे जो बिल्कुल न्यू है, तो हम इंशाल्लाह उनको मजीद एंटरटेन भी करेंगे, इस पे फर्दर लेक्चर भी बनाएंगे। और मेरा प्लान है कि हमने एसएमसी का एडवांस कोर्स तो पूरा यूट्यूब पे रख दिया है, लेकिन बच्चों के पास बेसिक नहीं है, फॉरेक्स मार्केट क्या, कैंडलस्टिक्स क्या है और क्यों मूव करती हैं, हर कैंडलस्टिक की क्या एटोनमी है, क्या उसका एब्रीवेशन है, और पैटर्न्स कौन से होते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हम इन पैटर्न्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं इस चीज को रिमूव करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, और हम इस चार्ट को अब इन पैटर्न्स को चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज याद रखनी है, जिस पैटर्न को हमने ट्रेड करना है वो यहां से मैं अगर कॉपी कर लूं, जैसा कि हमने बताया साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक
साइन ऑफ वीकनेस वाली कैंडल फाइंड करनी है, और उसके साथ हमने बाय साइड की मोमेंटम का कैंडल फाइंड करनी है। और ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप लेके बैक टेस्ट करना शुरू कर दें, ट्रेड लगाना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बिल्कुल आसान पैटर्न है, सिर्फ दो कैंडलस्टिक याद रखनी है, इसमें एक साइन ऑफ वीकनेस वाली और एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाली। अब अगर ये बेरिश डोजी बना है, तो उसके बाद अगर हमें बेरिश इनगल्फ मिलता है यहाँ, तो यहाँ हम सेल कर सकते हैं, यहाँ हम बाय कर सकते हैं, और यहाँ हम सेल कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज करना है इस पैटर्न को, अब उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बेसिकली सपोज कर लें कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी एनोटेशन कर देता हूँ, बल्कि सिंपल लिख देते हैं सेल जोन। अब सेल जोन में क्या हो सकता है, एफ वी जी, ओ बी, और डिमांड या सप्लाई, सॉरी क्योंकि सेल जोन है, सप्लाई, रेजिस्टेंस, ये कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट पे। अच्छा, अब हमने यहाँ कैसे ट्रेड करनी है। सिंपल, जब मार्केट यहाँ आए इस जोन में, तो सबसे पहले मार्केट यहाँ साइन ऑफ वीकनेस शो करे किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, ये हम समझ लें कि मार्केट ने साइन ऑफ वीकनेस शो की है, और ये इसकी कैंडल बॉडी बन गई, जिसको आप वीक कहना चले। ठीक है, अब जब ये साइन ऑफ वीकनेस मिली है, तो अब हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ कंफर्मेशन। अब साइन ऑफ कंफर्मेशन क्या है, ये साइन ऑफ कंफर्मेशन है, यानी नेक्स्ट कैंडल एक इनगल्फ बने। इसका कलर मैं चलिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, या अगर कहते हैं तो ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ये बुलिश कैंडल बनी, साइन ऑफ वीकनेस आई, उसके बाद रेड बेरिश कैंडल ने इसको इनगल्फ किया। अब एक बात याद रखनी है, इस कैंडल का जो मर्जी कलर हो, इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, कलर डजेंट मैटर, ये जो साइन ऑफ वीकनेस वाली है। ठीक है, इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो अगर हमने सेल करना है, तो हमें ये जो कंफर्मेशन वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसका कलर मैटर करता है। कलर मीन मस्ट बी सेलिंग कैंडल। ठीक है, इसका कलर मैटर नहीं करता, ये कुछ कोई भी कलर हो सकता है, ये बाइंग भी हो सकती है कैंडल, सेल कैंडल भी हो सकती है, लेकिन ये जो कैंडल है, ये मस्ट बी सेलिंग कैंडल। ठीक है, अब बाद में आपने जो मर्जी कलर रखा हो उसके, चलिए इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ आ गया। सेल जोन में इस जो साइन ऑफ वीकनेस वाली कैंडल है, उसका कलर मैटर नहीं करता, लेकिन जो साइन ऑफ कंफर्मेशन वाली कैंडल है, उसका कलर मैटर करता है। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, ये साइन ऑफ वीकनेस वाली कैंडल है, SOW, साइन ऑफ वीकनेस। अब ये हर प्रोफेशनल ट्रेडर है या बिल्कुल न्यू ट्रेडर है, जिसको मार्केट का कुछ नहीं पता, वो सिर्फ ये दो चार बातें समझ ले, और कल से सिर्फ डेमो करना शुरू कर दे, अपनी आउटपुट मेरे साथ डिस्कस करे, हमारा एक वर्कशॉप का ग्रुप है वहां डिस्कस करे। हम उसको जरूर गाइड करेंगे कि इन चीजों को कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है। इसको हम कहते हैं SOC, साइन ऑफ कंफर्मेशन। ठीक है, विक डजेंट मैटर, विक यहाँ चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, विक इतनी बन जाए, कोई मैटर नहीं करता। हमने कैंडल की बॉडी देखनी है कि प्रीवियस कैंडल की बॉडी और इसकी विक को इनगल्फ करे, यानी मिनिमम इसका ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करे, जो साइन ऑफ वीकनेस वाली कैंडल है, उसके नीचे कैंडल बॉडी इनगल्फ की फॉर्म में क्लोज हो, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, अगर आप कहते हैं तो लेवल, ये जहाँ लेवल लिखा ना, इसके नीचे ये इनगल्फ पैटर्न, इस तभी तो हम इसको इनगल्फ कहते हैं कि प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ करे, और इनगल्फ करने का मतलब ही ये है कि उसकी वीक और बॉडी दोनों को इनगल्फ करे। ठीक है, अब ये बन गया पैटर्न। अब जब फर्स्ट हमें इंडिकेशन मिली कि सेल जोन में साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ कंफर्मेशन लग चुकी है, तो अब हमने एंट्री कैसे लेनी है। अब एंट्री लेने के दो तरीकाकार हैं दोबारा। वो क्या है कि ये जो कैंडल है, टोटल कैंडल, जिसको हम साइन ऑफ वीकनेस कहते हैं, सिंपल आपने इसके ऊपर
लेवल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब इन लेवल्स का क्या मतलब है, इसको मैं जरा फॉर द टाइम बिंग ब्रीक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो कैंडल है इसके ऊपर हमने 3 लेवल ड्रॉ कर लेने हैं। अब 3 लेवल कौन कौन से ड्रॉ करने हैं? जो सबसे नीचे है, उसे हम कहते हैं क्विक रीटेस्ट। ये वाला जो लेवल है सबसे नीचे ग्रीन लाइन, इसको हम कहते हैं क्विक रीटेस्ट। यानी जो साइन ऑफ वीकनेस वाली कैंडल है, मार्केट सिर्फ उसके बॉटम को टच करे और फिर दोबारा हमें क्या दे वो हम आगे पढ़ लेते हैं। इसको हम कहते हैं क्विक रीटेस्ट। और जो बिल्कुल दरमियान में लेवल है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसको हम कहते हैं मीडियम रीटेस्ट। मीडियम रीटेस्ट। ठीक है, और जो सबसे लास्ट लेवल है जिसको मार्केट स्वीप भी कर सकती है 2-4 पिप से दोबारा, इसको हम कहते हैं डीप रीटेस्ट। ठीक है, अब क्विक रीटेस्ट में क्या मतलब है कि कैंडल की बॉडी इस लेवल के नीचे क्लोज करे, दो 2 से 3 पिप अंदर क्लोज हो भी गई तो नो इशू। इसी तरह मीडियम लेवल के नीचे नीचे कैंडल बॉडी क्लोज करे, इसी तरह डीप रीटेस्ट के नीचे नीचे। लेकिन डीप रीटेस्ट में कैंडल की बॉडी अगर ऊपर क्लोज होती है 2 से 4 पिप से, तो आपकी ट्रेड क्लोज है। ठीक है, अब हमने ट्रेड लेनी कैसे है? सिंपली ये जो हमारा सेल जोन है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करके कुछ यहाँ कर देता हूँ, ये वाला। सपोज करें ये सेल जोन था, ये वाला, और उसमें मार्केट ने हमें ये रिजेक्शन दी है, साइन ऑफ वीकनेस, उसके बाद ये साइन ऑफ कंफर्मेशन लगी है। अब हमने ट्रेड कैसे करना? हमने इस पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना। जब ये साइन ऑफ वीकनेस और कंफर्मेशन लग जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट नीचे जाए, और नीचे जाके जब दोबारा क्विक रीटेस्ट लेवल पे आए, यहाँ कहीं दोबारा हमें क्विक रीटेस्ट लेवल पे दोबारा हमें क्या चाहिए? हमें दोबारा ये दोनों पैटर्न दोबारा चाहिए। अब दोनों पैटर्न मैंने लफ्ज बोला है, लाजमी नहीं सेम साइज की कैंडल बने। पैटर्न का क्या मतलब होता है कि दोबारा साइन ऑफ वीकनेस लगे यहाँ। ठीक है, जिस तरह ये एक साइन ऑफ वीकनेस लगी है, और दोबारा हमें साइन ऑफ कंफर्मेशन लगे। ठीक है, पॉइंट समझ आया? यानी ये साइन ऑफ वीकनेस लगी, ये क्या लगी? साइन ऑफ कंफर्मेशन। अब हमने एंट्री कैसे लेनी है? जब मार्केट नीचे चली जाए, नीचे जाके जब दोबारा ऊपर आए, जब दोबारा ऊपर आए तो फिर हमने अपनी एंट्री कहाँ लेनी है? हमने सिंपली इस लेवल पे क्विक रीटेस्ट लेवल पे एंट्री लेनी है, और जो हमारा डीप रीटेस्ट लेवल है उससे सिर्फ 7 से 8 पिप ऊपर एसएल रखना है। और टीपी कहाँ होगा? नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, टीपी कहाँ होगा? तो टीपी सपोज करें कि मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ तक आई है। ठीक है, जिस लेवल से मार्केट उठी है उसी लेवल का जो लो है, उसी लेवल का लो जो है वो हमारा क्या होगा? टीपी होगा। ये बिल्कुल एक बेसिक और इंतहाई इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि ये सेल जोन है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ कंफर्मेशन। उसके बाद जब मार्केट वापस आए दोबारा क्विक रीटेस्ट लेवल पे हमें साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंतहाई इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। ये आप जब देखेंगे शायद आपको लगे कि नहीं जी ये तो बेसिक सी चीज़ है, इसका क्या फायदा। लेकिन जब आप इसको देखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये वाकई ही फायदा है। ठीक है, ये है पहला मेथड। अब अगर मार्केट ने 100% इसको फुलफिल नहीं करना है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करते हैं जी। रवि, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर एक पॉइंट और ऐड करता हूँ। अब अगर सपोज करें मार्केट यहाँ से आई और मार्केट इस तरह ऊपर निकल गई है। ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गया और मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है कुछ इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मार्केट ने जब ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो अब क्या मतलब है? अब हम इसको सेल नहीं करेंगे। अब ये जो सेल जोन है हमारा बाय जोन में इन्वर्ट हो चुका है। अब जो लोग पुराने आईसीटी ट्रेडर हैं या जो हमारे ग्रुप में पुराने हैं जिनको पता है एफवीजी इन्वर्टेड एफवीजी बन जाता है, जो ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, जो सप्लाई फेल होती है वो डिमांड बन जाती है, जो डिमांड फेल होती है वो सप्लाई बन जाती है। सिंपल वो ये कंसेप्ट यही है। लेकिन बजाय हम इतने नाम को याद रखें, सिंपल ये समझें कि जब मार्केट ने सेल जोन में बनने वाली साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ कंफर्मेशन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है,
चलिए मैं इसको थोड़ा सा ना मैनिपुलेट करता हूँ आपको समझाने के लिए, बल्कि अभी ये बेसिक समझ लेते हैं। जब ऊपर क्लोज दे दी तो इसका क्या मतलब है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको, यहां पे हमें दोबारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए। यानी जब ऊपर क्लोज की तो मार्केट दोबारा क्विक रीटेस्ट लेवल या मीडियम रीटेस्ट लेवल को रीटेस्ट करे। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा हमें साइन ऑफ कंफर्मेशन दे। जब ये साइन ऑफ कंफर्मेशन दोबारा आ जाए इस लेवल पे, तो फिर हम कहाँ बाय कर सकते हैं, फिर हम इस लेवल पे बाय कर सकते हैं दोबारा, इस लेवल के रीटेस्ट पे। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया सबको। चलें अभी मैं सबको ना अनम्यूट करूंगा, फिर हम क्वेश्चन भी लेंगे। अब एक बात और याद रखनी है, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ कंफर्मेशन, ये जिस टाइम फ्रेम का सेल जोन है ना, जिस टाइम फ्रेम का सेल जोन है, उसी टाइम फ्रेम पे हमें साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ कंफर्मेशन चाहिए, पहली वाली। या मैं साइड पे छोटी सी एनोटेशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ। सेल जोन अगर आपका M15 का है, सपोज कर लें, क्योंकि ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर है, अगर सेल जोन आपका M15 है, तो जो हमें फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ कंफर्मेशन चाहिए वो हमें चाहिए M15 पे। और सेकंड जो रिट्रेसमेंट पे हमने लेनी है एंट्री, तो वो हमें कब चाहिए, वो सिंपली आप करें साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ कंफर्मेशन, ये हमें M5 पे मिल जाए। यानी ये जो पैटर्न है, ये अगर हमें M15 पे मिल रहा है और दोबारा यहाँ ही अगर ये वाला जो पैटर्न, जिसको मैं थोड़ा सा दोबारा वापस बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तीन चीजें आज आपको बताऊंगा, वो आप अपनी ट्रेडिंग में ऐड करेंगे ना, जितना मर्जी एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो उसको जरूर फायदा देंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके क्विक रीटेस्ट लेवल पे दोबारा, इस कैंडल के क्विक रीटेस्ट पे हम M5 पे दोबारा एंट्री, यानी अगर ये जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न जिसको मैं थोड़ा सा आपको अगर बताऊं, ये वाला जो पैटर्न है, ये अगर M15 पे है, पहला पैटर्न ये वाला, तो जो नेक्स्ट पैटर्न है ये वाला, ये मिनिमम हमें चाहिए, मिनिमम। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाना, हमेशा मैं कहता हूँ थर्ड टाइम फ्रेम। तो M15 से छोटा M10 और ये M5 बनता है, तो ये M5 पे हमें पैटर्न चाहिए। अगर दोबारा M15 के बाद दोबारा ये पैटर्न बनता है, तो इसके क्विक रीटेस्ट लेवल पे हम इजीली एंट्री ले सकते हैं, वो फिर चाहे आप M1 पे ले लें, M3 पे ले लें। ठीक है, इससे आपका SL और छोटा हो जाता है। अगर आप फर्स्ट पे लेंगे तो आपका SL क्या होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम फर्स्ट लेवल पे लेते हैं तो आपका SL इससे 7 पॉइंट ऊपर, और TP आपका अगर इस लेवल से प्राइस उठी है तो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ रिस्क रिवार्ड देखें क्या बनता है, 2.8। लेकिन अगर आप इसके भी क्विक रीटेस्ट लेवल का दोबारा वेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेकंड रीटेस्ट लेवल, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो है ना, ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है। फिर हमारा SL क्या बनता है, सिंपली यहाँ आप ट्रेड लेंगे, इसका ये SL और ये रिवॉर्ड। अब देखें आपका रिस्क रिवॉर्ड 5 पे आ गया। सिंपल एक कंफर्मेशन एक्स्ट्रा लेने से आपका SL मजीद छोटा हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब इसके साथ एक्स्ट्रा क्या कॉन्फ्लुएंस लेना है, लेकिन क्योंकि आप लोग बेसिक या न्यू ट्रेडर हैं या पुराने हैं, इस पैटर्न को आपने फाइंड करना है। इस पैटर्न को फाइंड करने के साथ हमने यूज कैसे करना है, क्या कॉन्फ्लुएंस, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो अभी इस पॉइंट की हम डिबेट कर लेते हैं। जी जी बोल रहे हैं। सर लोकेश बोल रहा था। मेरा एक क्वेश्चन था, ये हायर टाइम फ्रेम में जैसे आपने 15 मिनट पे ये जो कंफर्मेशन कैंडल ड्रॉ की है, जी जी, ठीक है, तो ये मतलब ये फर्स्ट वाली कैंडल से ऊपर नहीं जानी चाहिए इसकी विक। विक जहां मर्जी चली जाए, नो इशू। ऐसे भी विक जा सकती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। इनगल्फ, ये भी इनगल्फ है। प्रीवियस कैंडल को कंप्लीट इनगल्फ करना है। ठीक है, लेकिन बॉडी जो है ना, ठीक। बॉडी एटलीस्ट उस हम्म। कैंडल साइज से डबल हो। ठीक है, जो कच्ची ठीक। कंफर्मेशन, ये भी एक इनगल्फ है। मार्केट ने इसकी बॉडी और व्यू हाँ को इनगल्फ बिल्कुल कर ली बिल्कुल। है। लेकिन जितनी स्ट्रोंग होगी उतनी अच्छी कंफर्मेशन है। मैंने बताया ये ठीक है। ठीक। इंतहाई बेसिक और इंतहाई सिंपल और इंतहाई इफेक्टिव पैटर्न है। सर मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ? जी जी, अगर आप इजी समझ जाए तो इंग्लिश में कर लें।
Okay, thank you. So, just my question is that what happens if, you know, the red candle, what if on the first candle it doesn't engulf, but the second candle afterwards it fully engulfs then? Okay. For हाँ example, you are trying to say that if this is some another candle which हाँ doesn't engulf this candle and very next but the, candle engulfs this हाँ candle, बिल्कुल बिल्कुल something like this. Okay. yeah This is yeah also that's sign of confirmation. This is sign of weakness. This is another sign of weakness, and this is sign of confirmation. okay. ओके, चलिए इसको हम चार्ट पे भी अभी देखते हैं कि आज की कुछ एंट्रीज बनी थी, वो मैं सर वो आपको। एक क्वेश्चन ये था कि कितने कैंडल के बाद वो रिटेस्ट वाली कैंडल का वेट करना पड़ेगा हमें, देखें, उसके लिए कुछ M15 टाइम टाइम। फ्रेम है। M15 टाइम फ्रेम है, ये ज्यादा आपको वेट नहीं करवाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर इसको चार्ट पे किस जगह पे देखा चार्ट जाए पे तो ये जहां मालूम होगा। भी, चार्ट पे आपको जहां भी मिले ये पैटर्न। और सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही एक लाइन में बता दिया था कि हमने इसको देखना है सेल जोन में, जो कि हमें खुद भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं किसी जगह पे। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जी सर। बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल। ये पैटर्न चेक करें। हाँ जी, ये नजर आ रहा है आपको। जी अब इसमें क्या है, बेरिश कैंडल, साथ ही साइन ऑफ स्ट्रेंथ लगी है, और उसके बाद ये क्या है, साइन ऑफ कंफर्मेशन। कंफर्म। इसने इसकी बॉडी और अपर वी को कंप्लीट कवर किया है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, सिंपल इस कैंडल के ऊपर आप लेवल ड्रॉ करें, क्विक रीटेस्ट, मीडियम रीटेस्ट, डीप रीटेस्ट। क्विक रीटेस्ट से मार्केट ने रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट की जानी देखें। ठीक है, अब ये जी M15। अब इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकली, अब हम जाते हैं M5 पे। हाँ जी, अब देखें, कुछ समझ आया आपको। जी सर, इसमें क्या तो नजर आया, डीप डीप तक। क्या नजर आया। मार्केट ने दोबारा साइन ऑफ वीकनेस दी है। ये देखें, जिस तरह अभी एक क्वेश्चन था R2 का, कि इफ देयर इज फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, it doesn't matter first candle or second, we need a strong engulf candle which will confirm the sign of strength, sign of weak strength, strength and the sign of confirmation। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल से निकली, हमने उस लेवल का हाई और लो मार्क कर लिया इन लाइनों के साथ। फर्स्ट रीटेस्ट पे मार्केट का बाय जाना देखें। ठीक है, जी सर। अब इसका कॉन्फ्लुएंस क्या है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ कॉन्फ्लुएंस अगर ऐड करूं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमें कहाँ कहाँ देखना है, तो अगर आप देखें, ये क्या है हमारे पास, ये दो लेवल, एक ये और एक ये क्या है, कोई बंदा बता सकता है। जो पुराने स्टूडेंट है वो तो जान, उनको तो पता है। ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है ना, ये भी IUF है, ये भी IUF है। तो मार्केट ने फर्स्ट IUF पे साइन ऑफ M50 पे जाके देखें। M50 पे देखें ना, मार्केट ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ कंफर्मेशन दी। तो M5 पे जब मार्केट दोबारा बाहर निकली, दोबारा हमने लो टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न फाइंड किया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इन्वर्ट करके अगर आपको दिखा दूं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ये देखें, यही चीज बनी है ना, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ कंफर्मेशन। मार्केट ऊपर गई, जब नीचे आई रीटेस्ट किया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ कंफर्मेशन, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। यही पैटर्न इधर बना है ना, इस जगह पे। इसके अलावा जी और सर। एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली जो हमारे प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है, वहां हमने ये चीज फाइंड करनी है। ये लेवल चेक करें। ठीक है, अब ये लेवल कब लगा है तो ये वैली लेवल, और लगा कब है वो देखते हैं। ये मार्केट ने क्या किया है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इस चीज को समझते हैं। लिटरली स्वीप की है, स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या दिया है, साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ कंफर्मेशन। अब मार्केट क्या कर रही है, अब ये इसका, ये देखें,
क्विक रीटेस्ट लेवल M15 पे, आप इसको M5 पे जाके देखें, साइन ऑफ वीकनेस और ये साइन ऑफ कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको बार बार मिलेगा। यहाँ देखें, साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ कंफर्मेशन। But it didn't go into the. It didn't touch the. It didn't touch it. Yes, it didn't touch your quick retest level just because of the spread difference. Okay. Always formulate your entry by adding your it's hardly 1 or 2 pip difference. You can add on your 1 or 2 pip after your confirmation, doesn't matter. Similarly, if you see here, आप लोग यहाँ देखें, ये क्या लगा, बाय मार्केट साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ कंफर्मेशन, मार्केट ऊपर आई, इसने क्या किया, मीडियम लेवल रीटेस्ट, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, जहां भी देखेंगे आपको इस चीज का अच्छे पैटर्न मिलेंगे। अब ये वो बात है जो मैं कर रहा था कि समटाइम मार्केट आपके बॉटम को स्वीप भी कर जाती है। ये देखें, ये स्वीप किया है, ये डीप रीटेस्ट लेवल है, ये डीप रीटेस्ट है, और मार्केट जिस लेवल से वापस आती है तकरीबन उसके करीब करीब अपना आपका टीपी अचीव हो जाता है। ये तो खैर ज्यादा लो टाइम फ्रेम है M5, ये जितना अच्छा टाइम फ्रेम होगा उतनी अच्छी आपको एक्यूरेसी देगा। M15 से स्टिक करें, बिल्कुल बेसिक लेवल के ट्रेडर हैं, आपको अच्छी एंट्रीज मिलती जाएंगी। कोई और लेवल फाइंड कर लेते हैं जहां आपको ये इस तरह की ट्रेड बनी हो। लेकिन बात यह है कि साइन ऑफ वीकनेस और कंफर्मेशन के बाद हमें दोबारा साइन ऑफ वीकनेस और कंफर्मेशन चाहिए, जैसा कि ये है। इस जोन को देखें, ठीक है, इस जोन का ये क्या है, क्विक रीटेस्ट लेवल। मार्केट आई है, रीटेस्ट किया और उसके बाद नीचे। अब जब नीचे गई है तो मार्केट को किसने उठाया है, आप वो भी देख लें। ये देखें, ठीक है, मार्केट नीचे आई, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ कंफर्मेशन। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ मार्केट इसके क्विक रीटेस्ट लेवल तक नहीं आई। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई है, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, मार्केट ऊपर गई है और मार्केट यहाँ से इतनी ज्यादा लिक्विडिटी लेके आई है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, जब मार्केट पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो ना, इंतहाई ज्यादा, खासतौर पे इंजीनियर लिक्विडिटी हो, तो मार्केट बहुत कम आपके एग्जैक्ट पीओआई को टैप करेगी। ठीक है, अब इसके साथ एक छोटी सी कंफर्मेशन मैं आपको बता दूं, छोटी सी कंफर्मेशन, लेकिन अभी यहाँ तक जिसका कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ ले, फिर छोटी सी कंफर्मेशन और ऐड ऑन करते हैं जो मैं आप लोगों को सर explain इसका जिस तरह एसएमसी का पार्ट टू पार्ट बनाए हैं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, इस तरह आईसीटीसी का आप बना सकते हैं सर। आपका एक्सप्लेन करने का जो अंदाज है काफी हद तक। सॉरी 6 महीना सर मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था किसी का भी, लेकिन समझ में नहीं आया एसएमसी। जब आपका देखा तो 1 वीक के अंदर सारा कुछ इंगेजमेंट वगैरह सारा चीज दिमाग में आ गया। आपका जो अंदाज है ना काफी बेहतरीन है सिखाने का। ये भी सिखा रहे हैं, इससे पहले सिकली सर का भी बता रहा था लेकिन उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आज आप बता रहे हैं तो प्रॉपर जा रहा है दिमाग में। चलें, इंशाल्लाह इसमें प्रॉपर लेक्चर भी होंगे। तो पॉइंट ये है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। जो बंदा समझता ना कि मेरी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो रही, जो बंदा समझता है मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, जो ये समझता है कि मुझे एनालिसिस नहीं करना आता, जो ये समझता है कि मुझे पता ही नहीं कब सेल और बाय करना है, सिर्फ ये एक पैटर्न याद कर ले, इसकी रेपिटेशन का वेट करे, जब ये रिपीट हो तो एंट्री ले ले, बात खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है फॉरेक्स मार्केट में। आप जो मर्जी स्ट्रेटजी उठा लें, जब आप उसको अप्लाई करने के बाद किसी आईसीटी ट्रेडर की एंट्री फाइंड करें, उस एंट्री को लें, उसके टाइम फ्रेम को मोल्ड करें, आपको इसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये So देखिए। what risk to reward ratio are we looking for here? हाँ, एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। देखें, ये जो स्ट्रेटजी है, ये आप जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक प्रोडक्टिव देगी। लेकिन मैं हमेशा रिस्क और रिवार्ड पे बड़ा फोकस करता हूँ और अपने सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि डोंट चेज द मार्केट, डोंट चेज द मनी। लाजमी नहीं कि आपके पास, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सारा रिमूव करते हैं इसको, इस छोटी सी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ये एक क्विक रीटेस्ट लेवल था। ठीक है, यहाँ हमारा जो टीपी बनता था, इसके बाद वो ये लेवल बनता है। ठीक है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर आई, यहाँ इसने साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ कंफर्मेशन बना के दोबारा रीटेस्ट किया, तो ये हमारा फर्स्ट टीपी बनता था। अब ये हिट हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब इसमें क्या होता है, मैं अपने स्टूडेंट कहता हूँ कि आप अपना रिस्क स्टॉप लॉस के हिसाब से डिफाइन करें। यानी जब मार्केट यहाँ आई तो मैं इस जगह पे दोबारा लो टाइम फ्रेम में जाऊंगा, M5। एक सेकंड, थोड़ा सा मार्क करना इसको।
M5। लो टाइम फ्रेम पे हम चले गए, वहां हम इसकी कंफर्मेशन देखते हैं पहले कि कहाँ कंफर्मेशन मिली है। अब ये देखें, मार्केट आती की है, ये साइन ऑफ वीकनेस फर्स्ट लगी है, ये साइन ऑफ वीकनेस सेकंड लगी है उस जोन के अंदर, और उसके बाद ये साइन ऑफ कंफर्मेशन है। थोड़ा सा मैं एरो से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये वो जगह है। अब जब यहाँ मार्केट आई है तो सिंपल हमने क्या करना है, जब मार्केट ने ये इनगल्फ नीचे क्लोज किया तो हमारी एंट्री कहाँ बनती है, इसकी विक के ऊपर, ठीक है। अब इसकी विक के ऊपर अगर मेरी एंट्री है, यहाँ मैंने सेल करना है, स्टॉप लॉस मेरा वैसे तो ये है, लेकिन 2-4 पिप अगर ऊपर भी कर दूं तो 1/3 देखें कहाँ आपका बनता है, ये आपका 1/3 बनता है। मैं हमेशा 1/3 रिस्क रिवार्ड सबको कहता हूँ, ये सबसे इंतहाई और इजी टू अचीवेबल है। आज के इस वीकली वेबिनार में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन चार्ट के साथ इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं होपफुली आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।